Ready, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Two finger eye attack. Ready, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Short punch position, change. Front short punch. Ready, 1, 2, 3, 4. Ready, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Chin elbow tap. Ready, 1, 2, 3, 4, 6. Back side ribs elbow tap. Ready, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अपनी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी खुद अपनी होती है। इसी मंत्र के साथ यहाँ पर तमाम बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। अभी इस वक्त ये सिखाया जा रहा है कि अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले, जो कि बहुत आम सी बात है आजकल किसी भी इलाके में कि लड़कियों के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो सबसे पहले उनका हाथ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनका हाथ पकड़ा जाए तो वो कैसे खुद का बचाव कर सकती हैं और हाथ पकड़ने वाले को कैसे वो मुकम्मल जवाब दे सकती हैं, ये फिलहाल इस पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं। क्या तकनीक होती है, कैसे बच्चियां बच सकती हैं, कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया सकता है। मेरे साथ उत्तम कुमार श्रीवास्तव हैं जो कि हेड कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस के ही। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है यहाँ पर कैसे जब कोई हाथ पकड़ ले तो कैसे बचाव करना है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पर। सर बेसिकली सर इसमें ये होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि हम देखते हैं बच्चे जो हाथ पकड़ रहा है, तो हाथ जो पकड़ रहा है वो कैसे हाथ छूटेगा। बेसिकली कोई राइट हैंड से राइट हैंड पकड़ रहा है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पकड़ रहा है, या दोनों हाथों से आपका हाथ पकड़ रहा है, या सामने से दोनों हाथ पकड़ ले, आपका बैक साइड से हाथ पकड़ ले, तो कैसे छुड़ाना और भागना है हम ये सिखाते हैं बच्चों को। हमें भिड़ना नहीं है, सिर्फ छुड़ना है और निकलना है। वो टेक्निक्स है वो हम सिखाते हैं बच्चों को। अगर कोई आगे से हाथ पकड़े तो क्या करना है? अगर हम मैम से सर इसमें तरीका होता है, कोई आपका हाथ पकड़ रहा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने हाथ को टर्न कर लेना है। अगर आपने हाथ टर्न कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका हाथ निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? अब ये हाथ इसने पकड़ लिया, मैंने हाथ को टर्न नहीं किया है। अब मेरे को हाथ निकाल, रास्ता क्या रास्ता निकालने का, देखिए हम ऐसे खींचते हैं, निकलता नहीं है। रास्ता यहाँ पे है। अब यहाँ से मेरा हाथ ऑलरेडी लॉक है एल्बो। अगर मैं सिर्फ अब हाथ छोड़ो फिर हाथ पकड़ो, अब क्या किया मैंने, सिर्फ हाथ को चेंज कर लिया। अब जो मेरा हाथ ऑटोमेटिक अपने आप बाहर आएगा। तो ये रास्ता हम बच्चों को बताते हैं, आपको ये करना है, ये तरीका। ये अगर कोई आगे से हाथ पकड़े और एक हाथ पकड़े, अगर कोई दोनों हाथ पकड़ ले तभी उड़े सर। मान लो आप बोथ हैंड पकड़ रखा है, पकड़ दो बेटा, ये पकड़ना। अगर बोथ हैंड होल्ड हो गया, रास्ता कहाँ? रास्ता है ऊपर ही है, नीचे छूटेगा। हम ये करते हैं, हम ऐसे खींचते हैं, छूटता नहीं है। क्या करना है हमें सिर्फ अपने हाथों को पंच टाइट बांधना है, ग्रिप लेना है, अपने आगे बढ़ते हुए अपने एल्बो को हम चाहे तो एल्बो से इस पे फेस मार सकते हैं और सिर्फ डाउन जाएगा, ये छूट जाएगा, अटैक किया और वहां से निकल जाओ। उस कंडीशन में आपने एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्बो का यूज कर, बिल्कुल सर, एल्बो यूज करते हैं आप आगे बढ़ के। और अगर आपका बोथ हैंड होल्ड हो जाए, ऐसे भी होता है ऐसे को पकड़ ले, तो इसमें दो रास्ते हैं। या तो वो आपका हाथ बाहर खुलने नहीं देगा या आपका हाथ अंदर नहीं आना देगा। अब मानते हैं मेरा हाथ को बाहर नहीं खुलने दे रहा है, तो हाथ को मिलाएंगे और एक स्टेप पीछे ले लेंगे। आपका बॉडी वेट आपका हाथ से आपका खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर वो आपके हाथों को अंदर नहीं आने दे रहा है तो क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में अपने हाथों को घुमाएंगे, हाथ को लॉक करेंगे और एक स्टेप बैक ले लेंगे, तो भी हाथ छूट जाएगा। अब ये अगली आती है, अब अगर वो मेरे हाथों को बैक साइड से होल्ड हो रहा है, ये भी कंडीशन है। अगर ये बैक साइड से पकड़ ले तो क्या करना है, आपको अपने हील से उसके हील पे हिट किया, हाथ को मिला लिया, लेफ्ट लेग को मूव किया और बॉडी वेट को सिर्फ टर्न कर लिया, तो भी ये छूट जाएगा। मतलब हाथ छुड़ाने में जो सारा खेल है वो मैक्सिमम बॉडी वेट का है। बॉडी वेट बिल्कुल सर, बॉडी वेट को हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, क्योंकि हम मेल हमसे होगा पावरफुल और हमें अपने बॉडी वेट को यूज करेंगे तो आराम से छूट जाएगा। ये है सर हाथ में टेक्निक में। ठीक है, तो कैसे आप अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है अगर कोई हाथ पकड़ रहा है। हम कुछ बच्चों से ही बात करते हैं। इससे पहले कभी ये सब पता था, घर पे किसी ने सिखाया? नहीं, घर पे किसी ने सिखाया, पर हमने इससे पहले भी यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब पहले भी सिखा रखा है। और सारे बच्चे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिया रावत। रिया, रिया किस क्लास में हो आप? 9th क्लास। 9th क्लास में। जो कुछ यहाँ सीख रहे हो, कभी लगता है कि वो काम आएगा, काम की चीज़ है?
हाँ, अगर हम ट्रैवल करते हैं, हम बहुत सारी जगह ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके इंटेंशंस बहुत गलत होते हैं, तो अगर वो टच करने की कोशिश करते हैं तो हमें सेल्फ डिफेंस करने आना चाहिए हर किसी को। तो आप जो भी यहाँ सीख रहे हो उसको उस टाइम पे इस्तेमाल भी कर पाओगे या फिर ऐसा नहीं ब्लैंक हो जाओगे? नहीं, डेली प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेंगे योगा के साथ, तो हो जाएगा। बाल सबसे नाजुक चीज माने जाते हैं। अगर किसी ने आपके बाल पकड़ लिए हैं तो आप उस वक्त बिल्कुल बदहवास हो जाते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने बालों को छुड़ा लें। लेकिन जिसने आप पर अटैक की नीयत से आपके बाल पकड़े हैं वो इतनी आसानी से तो आपको छोड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे में अगर अटैकर आपके बाल पकड़ लेता है तो फिर कैसे करना है, कैसे बचना है, इस एक्सरसाइज में फिलहाल ये सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर पीछे एक्सरसाइज चल रही है और सामने हम प्रीति मैम और उत्तम जी से समझने की कोशिश करते रहेंगे कि कैसे जो लोग यहाँ नहीं हैं वो सीख सकते हैं। आई मैम, बाल सबसे नाजुक, सबसे कमजोर माने जाते हैं, कोई पकड़ लेता है कि बस तुरंत छुड़ा लो, कैसे पॉसिबल है? सर अगर कोई हमारे बाल पकड़े तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई हमारे बाल पकड़े सबसे पहले क्या है, हमें उसकी पकड़ को वहीं पकड़ना है ताकि वो हमें और दर्द ना दे पाए। तो सबसे पहले क्या है, हमें अगर कोई हमें अटैक करता है, अगर कोई हमारे बाल होल्ड कर रहा है, ठीक है, बालों को होल्ड कर, सबसे पहले हमें उसके अटैक को वहीं पे पकड़ लेना है ताकि वो हमारे बाल ना खींच पाए। वहीं से क्या है, उसकी एल्बो को ये पकड़ना है, ठीक है, उसकी ग्रिप को पकड़ लिया है, एल्बो को पकड़ के राइट लेग को बिग स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को टर्न करना है। देन आप कोई भी अटैक कर सकते हैं, आप एल्बो से अटैक दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अटैक है जो आप उसके बैक साइड में आप दे सकते हैं। जी सर, यही एक तरीका है। हाँ और भी तरीके हैं सर, जैसे कोई बोथ हैंड से आपको अटैक कर ले, हेयर पकड़ ले, तो करना क्या है, इसके अंदर दोनों हाथ को उसकी ग्रिप पे यहीं पे पकड़ लो, उसकी ग्रिप बना लो तुरंत उसकी, फिर अपने राइट लेग को बैक लेके बिग स्टेप लेके उसके डाउन कर दो, उसका हाथ टर्न होगा, देन वो अटैक छोड़ दो। कंडीशन है अगर कोई बैक साइड से सिंगल हैंड से आपके हेयर ग्रिप कर ले, ठीक है, तो उसी के सेम वही है, पहले उसकी पकड़ को वहीं पकड़ना है, अपने आप को इक्वल रखना है, टर्न करके और व्हील अप करके उसके हाथ को टर्न करना है। ये देखिए उसका हाथ टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, तो वो टर्न करने के बाद उसका हाथ मोड़ देना। मोड़ना है, दर्द होगा तो वो अपने आप छोड़ देगा। जी, हर कंडीशन है, अगर बोथ हैंड से अटैक कर दे, बोथ हैंड से अगर वो अटैक कर रहा है तो देन उसी कंडीशन में वही करना है, सेम हाथों को क्रॉस करना है, लॉक करना है उसके हाथों को, और आप उसको डाउन करके उसके किक मार सकते हैं या उसके लोअर पार्ट पे आप किक मार सकते हैं। क्यों उनके हाथों को क्रॉस कर दिया उन्होंने और क्रॉस करके लॉक किया है, उसके बाद अटैक करेंगे। हाँ, आप कोई भी अटैक कर सकते हैं, आप लोअर किक कर सकते हैं, आप उसके पेट में नी किक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं, उसके अपने बालों पर अटैक करता है। कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि, अंजलि, किस क्लास में हो आप? 9th। 9th में। तो अंजलि, ये समझ में आया बाल वाला यस सर, कैसे करना होता है? ये है, हमने पकड़ा अपने बचाव के लिए, जैसे कि तो हम ऐसे, जैसे उनने हमारे पीछे से बाल पकड़े, हम घूम के उसके मुंह पे अटैक कर सकते हैं जिससे वो पीछे वाला कमजोर पड़ जाएगा। तो घर पे तो भाई बहन बाल पकड़ लेते हैं, उनको तो नहीं मारोगे ना? नो सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस। क्या नाम है आपका? उन्नति। उन्नति। ठीक है, अभी यहाँ पर जो सीख रहे हो आपकी बाल कोई पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है, कितने स्टेप सीख लिया आपने, कितनी टेक्निक सीखी? 1 2 3 कितनी? 4। भूलोगी तो नहीं? नहीं। यहाँ से निकलने के बाद ही प्रैक्टिस करोगी? हाँ, कैसे कैसे करो, करके बताओ एक बार। पहले हमें ऐसे रखना है, पहला स्टेप ये है, फिर उसके बाद जब वो हाथ पकड़ेगी तो ये पीछे घूमेगी ऐसा, और ये हील ऊपर करेगी। दूसरा ये है, दोनों हाथ से ऊपर करना है, फिर ये फिर से पकड़ेगी तो मुझे नीचे होना है, फिर मैं मारूंगी इसको, ये मुझे मारेगी। और फिर ये है हमारा, ये है पहला, फिर हाथ ऐसे मोड़ेगी, मैं ऐसे टप करूँगी। आप देखिए कि ये सिर्फ एक रिवाज नहीं जिसे निभाया जा रहा है, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। ये 6 क्लास के बच्चे हैं, 7 9 10 के बच्चे हैं, और आप सोचिए इन्हें अगर इसी उम्र में अगर ये ट्रेनिंग मिल जा रही है तो इनके आने वाला कल ये खुद कितना सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो सिर्फ बच्चों की नहीं होती बल्कि माँ की भी होती है, बच्चे को संभालने घर में दादी की भी होती है। ऐसे में इस समर कैंप में बच्चों के साथ साथ मम्मी और दादियाँ भी पहुँची हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दादी हैं, इनकी एज 71 साल है, 71 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और
ये भी यहाँ पर आई समर कैंप में हिस्सा लेने के लिए, सेल्फ डिफेंस के कुछ गुण सीखने के लिए। यहाँ आपको तमाम ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो कि माँ है, उनके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं और बच्चों के साथ उन्हें टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अभी जब गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, जिम्मेदारियों में थोड़ा सा हल्कापन आया है, तो उन्होंने भी इस समर कैंप का रुख किया है और दिल्ली पुलिस उनको भी मौका दे रही है कि आप भी आकर यहाँ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम उनसे ही बात करते हैं जिनकी उम्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र दराज है। इस उम्र में सेल्फ डिफेंस सीखना, क्यों सीखना, ये भी जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आंटी क्या नाम है आपका? सुनीता भार्गव। कितनी एज है आपकी? 60 अबव। 65। इस उम्र में आप यहाँ पर आई हैं, क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा है और सारा यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हमें हिम्मत दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एक फैमिलियर। आपके लिए क्या मोटिवेशन था, आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ जाना चाहिए? मेरी बेटी ने मुझे वो किया है, बेटी का रोल मॉडल बेटी है, वो मुझे मतलब उसी ने फॉर्म भरा, उसी ने सब किया, उससे मुझे भेजा, वो भी आई थी पर कुछ वजह से वो नहीं आ पा रही है, तो मुझे उसी ने मोटिवेशन करती है, वो देती है। वैसे आप घर में कभी एक्सरसाइज करती हैं? एक्सरसाइज, योगा? मैं योगा करती हूँ, योगा, हाँ, बाबा रामदेव का देख के इंडिया टीवी का योगा करती हूँ और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। इतनी उम्र आपकी हो गई, 65 प्लस है, इससे पहले कभी आपने सेल्फ डिफेंस का कुछ सीखा था? हाँ, बिफोर मैरिज, शादी से पहले, मतलब कॉलेज टाइम में मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था, मैंने एनएसएस भी ज्वाइन किया था, मैंने ये सेल्फ डिफेंस का भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है मैंने। दुपट्टा अगर कोई पकड़ ले तो आप उसी दुपट्टे से वापस अटैक कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मैम क्या नाम है आपका? नम्रता शर्मा। नमिता। हाँ जी। बच्चे हैं आपके? हाँ नहीं, अभी अनमैरिड हूँ। अभी वर्किंग हो आप? हाँ, वर्किंग हो। क्यों लगा आपको कि इस समर कैंप में जाना चाहिए? मतलब कुछ सोचा नहीं मैंने देखा सिचुएशन भी ऐसी है, वर्ल्ड भी थोड़ा ऐसा है, पहले से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। और क्या है कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस भी है और एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो लाइक दैट। क्या सीख लिया आपने यहाँ पे अभी मुझे आए हुए 3 दिन हुए हैं और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, इतने दिनों में इन्होंने काफ़ी कुछ करा दिया। काम आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। वैसे मैं तो कहूँ नहीं आए, पर हाँ आएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा रावत है। पुष्पा जी, बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 हैं। 2 बच्चे? बेटा बेटी है। तो गर्मी की छुट्टियों में आपको भी ब्रेक मिला है, जी जी। यही मौका आपको लगा कि चलते कुछ सीख लेते हैं नया। पहले कभी आपने कुछ सीखा सेल्फ डिफेंस को लेकर? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं खुजा। हाँ, मैंने अपनी बेटी के जरिए अब सीखने लग गई हूँ, तो जिससे मेरे हस्बैंड भी थोड़ा एक्टिव हो गए मुझसे पहले से ज़्यादा, पर मैंने अभी तक में काफ़ी कुछ सीख लिया है, अपने बच्चों के जरिए ही सीखा है। और थैंक यू मैं दिल्ली पुलिस के लिए कहूँगी कि जो इन्होंने इतना अच्छा समर कैंप लगाया बच्चों के लिए। अभी क्या सीख रहे हो आप लोग कि दुपट्टे को हथियार कैसे बनाना है? अभी दुपट्टा अटैक सीख रहे हैं हम। उससे पहले हमने बस अटैक सीखा था, हेयर अटैक सीखा था, तो अब हमारा दुपट्टा अटैक है, क्योंकि हम कभी भी कहीं जा सकते हैं, हम अकेले हैं, हम किसी के ऊपर नहीं कि कोई हमें बचाएगा आके, हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। फायदा मिलेगा आपको इसका? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी, फिर से बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, तो फिर से छूट जाएगा फिर तो आपका, या प्रैक्टिस करती रहेंगे? नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगी, इतना अच्छा ऑफर मैं छोड़ नहीं सकती। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? अंबिका। अमृता। अंबिका अंबिका जी। बच्चे हैं आपके? एक बेबी है। अच्छा, ये रहे। तो स्कूल की छुट्टियां हुई तो आपको भी लगा कि हम भी फायदा उठा लें? बिल्कुल। जब गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, हम लोगों को फ्री में सेल्फ डिफेंस सिखा रही है, हमारे लिए इतना जागरूकता हमारे लिए करवा रही है, तो हमको भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना ही चाहिए, जिससे कि हम भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा के अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। हम देखते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो कई बार बाहर के कामों के लिए एक मेल पर, हस्बैंड पर डिपेंड होती हैं। ये सीखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं अब हम अकेले भी बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो अकेले आती जाती हूँ ही, मगर अब ये है कि खुद को अपने आप को ये बचाव रखने का तरीका बताया गया है हमको कि अगर कुछ अनहोनी होती है या कोई इमरजेंसी आती है तो हमको कैसे अपने आप को बचाना है। ये है मेरी बेटी, ये छोटी सी है हमारी बेटी। इसकी प्रैक्टिस करती रहेंगे, छूट तो नहीं जाएगा? नहीं, मेरे साथ ये भी करती है, घर पे हम दोनों करते हैं साथ में, मेरे पास और कोई है नहीं तो मैं इसके साथ ही करती हूँ प्रैक्टिस। आप देखिए कि ना सिर्फ छोटे बच्चों का आने वाला कल सुरक्षित हो रहा है, बल्कि जो माएँ हैं
जो लड़कियां हैं, जो जॉब पर जाती हैं, जो दादियां हैं, वो जब इसे सीख रही हैं तो उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो कितना ज़्यादा इस ट्रेनिंग से बढ़ जाएगा, ये हर कोई समझ सकता है। आंटी क्या नाम है आपका? अंजना कश्यप अंजना, जी। कितनी एज है आपकी? मेरी 71 है 71 है। जी। इस एज में आकर ये सीखना क्यों ज़रूरी लग रहा है आपको? सीखने के लिए ना एज कोई मायने नहीं रखती, कोई भी उम्र हो सीखना चाहिए और सीखते रहते ही हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं रोज़। सेल्फ डिफेंस के लिए हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और मेरी ये 40 साल से मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस कैंप में पार्टिसिपेट करूं और आज मुझे ये मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। 40 साल पुराना सपना है ये आप? सपना था जो पूरा हुआ है ये इन 11 दिनों में। आपके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से यहाँ जो कुछ सीखा है आपने, किस किस चीज़ को आप कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैं जो छोटे बच्चे हैं या मिडिल एज के बच्चे हैं उनको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल के केस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लोग बहका के फुसला के तरह तरह से लेके जा रहे हैं, तो उनको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें कैसे डिफेंस करना है, सेल्फ डिफेंस करना है हमें, और कैसे हमें अपनी आवाज़ उठानी है। क्या होता है कि बच्चों के साथ अपराध होता है लेकिन वो चुप रहते हैं, डर के मारे चुप रहते हैं, तो वो आवाज़ उठानी ज़रूरी है। वो किसी को भी बताएं, वहाँ शोर मचाएं, अपने घर में बताएं या अपने स्कूल में बताएं, वो बहुत ज़रूरी। जो भी टेक्निक सिखाई गई है आप सारी कर लेती हैं? सब तो नहीं लेकिन बहुत कर लेते हैं, काफ़ी। इससे आपका कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा? विश्वास? बिल्कुल, आत्मविश्वास मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि मैं अब बेफिक्र होके औरों को भी मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एक NGO में काम करती हूँ, तो मैं उन बच्चों को भी ये सिखाऊंगी कि हाँ कैसे बचना है, कैसे आपको सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे रखना है अपने को। चला? छोटे बच्चे चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो या फिर स्कूल और घर के रास्ते में हो, उनके पास एक कलम, एक किताब, उनकी बुक्स, उनकी पेंसिल हमेशा रहती है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कैसे बच्चे उसी कलम किताब को अपना हथियार बना सकते हैं, फिलहाल ये यहाँ पर सिखाने की कोशिश छोटे बच्चों को की जा रही है। सर क्या करते हैं इसमें? सर इसमें जनरली बच्चे जो होते हैं उनके पास हमेशा बुक्स और पेन बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कोई अनवांटेड लोग चाहे उनको पकड़ना खींचना, तो हम अपने बुक को भी एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने बुक से उनके वाइटल पार्ट्स पे हिट करते हैं। जैसे वाइटल पार्ट्स कहाँ हो गया, उसके बुक से उसके हेड पे हिट कर दिया। जो बुक है, मैं बेटा बुक देना, इस बुक को अगर इस बुक को हम ऐसे फोल्ड कर ले तो फोर्स बढ़ता है, अगर हम ऐसे मारेंगे तो कम चोट लगेगा। उसे फोल्ड कर लिया ना ऐसे, तो अब ये फोर्स बढ़ गया, तो हम इससे उसके हेड पे मार सकते हैं, उसके चिन पे घुमा के उसके चिन पे हिट कर सकते हैं ऐसे। और जो इसका जो कोना होता है, इस कोने से उनके कान के पास, नेक पे, उनके रिब्स पे, सोलर प्लेक्स पे, उसके थाइस पे, इवन उसके लोअर पार्ट्स पे भी मार के हम वहाँ से भाग सकते हैं। तो बच्चों में ये चीज़ सिखाते हैं कि बच्चा सिर्फ आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, उनको मारो और वहाँ से निकलो। पेंसिल और पेन को भी हथियार बना सकते हैं? बिल्कुल सर, पेंसिल और पेंसिल भी हमारे पास हथियार होते हैं। पेन है हमारे पास है क्या? तो पेन, अब ये पेन है सर, ये पेन हमारे हमेशा होता है। अगर इस पेन को हम बाहर से इसको खोल लिया, उल्टा कर लिया और अंगूठा लगा लिया, अब ये एज अ वेपन यूज करते हैं हम। अगर मेरी जान खतरे में है तो हम एज अ चाइल्ड, हम बच्चे हम पे हमें चाहता कोई मारना या हमारे साथ कोई गलत चाहता करना, तो हम क्या करेंगे, इसको हिट कर सकते हैं उसके कान के पास, सोलर प्लेक्स पे, उसके शोल्डर पे, उसके थाइस पे, इवन उसके लोअर पार्ट पे भी मार के हम वहाँ से भाग सकते हैं। तो बच्चों में सिखाते हैं बेटा आपको अपना बचाव करना है, सेल्फ डिफेंस करना है। लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम चीज़ हो गया, जिसको भी अटैक करेगी बहुत ज़्यादा चोट आएगी। बिल्कुल सर। तो ये भी आप लोग करते हो कि किस एज ग्रुप को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है? हाँ सर, करते हैं। हम ये बताते हैं हमेशा कि हम जो चीज़ सिखाते हैं, हम बोलते हैं आपको कब इसका यूज़ करना है। अगर हम इनको सिखाते हैं टू फिंगर आई अटैक, तो बोलते हैं जब आपकी जान खतरे में हो तभी इसको यूज़ करेंगे आप, ऐसे आप खेल में नहीं मारेंगे। तो वही जस्ट लाइक वही पेंसिल में भी है, पेंसिल में भी, बुक में भी, जब आपको लगता है कि मेरे को बच के निकलना है, मेरी जान खतरे में है, मेरे को किडनैप कर रहे हैं या मुझको मार रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए आप मार सकते हो। नहीं, ये भी है कि जो है किस एज ग्रुप को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है। हाँ सर, ये भी नहीं सिखाने में सर ये होता है कि हम जो एज ग्रुप है, अब ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए क्या देखना है, इनको क्या नहीं बताना है, ये होता है। अगर हम इनको बताएंगे आप वेपन कैसे करो डिसआर्म, तो इनको वेपन डिसआर्म करना भी नहीं आएगा, क्योंकि जो अटैकर उनसे हाइट में ज़्यादा होगा, चाकू भी मारेगा, तो इनके लिए डिफेंस थोड़ा दिक्कत होगा।
तो हम उनको नहीं सिखाते हैं ये चीज़ सिखाते हैं जो उनसे बड़े हैं उनको सिखाते हैं। तो हम एज ग्रुप ने बांट रखी है हमने इस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर कई सारी मम्मियाँ हैं, दादियाँ हैं, कुछ वर्किंग विमेंस भी हैं, तो उन्हें आप क्या अलग तरह का सिखाते हैं कि वो अपना उसका इस्तेमाल करके बच सकें? सर उनका जनरली वर्किंग जो है उनके लिए वही है कि आपका कोई फ़ोन स्नैच कर रहा हो, आपका बैग छीन रहा हो, तो पहले हम कहते हैं अवेयर। अगर आप जा रहे हो रास्ते में, बस में बैठ रहे हो, ऑटो में बैठ रहे हो, तो अपने बैग को कहाँ रखना है आपको बताते हैं। आपका फ़ोन कहाँ होना चाहिए, आपका ध्यान रख लिया। आजकल ट्रेंड क्या है, कान में दोनों लीड और लोग घूमते हैं मोबाइल लेके। तो आप जब बाहर निकलते हो घर रोड पे, तो सबसे ज़्यादा अनसेफ आप कहाँ पे हो, बाहर में हो, और सेफ कहाँ घर पे हो। तो बाहर आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा अलर्ट। और आपका हाथ जो घूम रहा है ये एक गोला बनता है, ये गोला आपका पर्सनल स्पेस है, इसमें कोई और आता है तो मतलब आपको अलर्ट होना है। और इसमें डिफेंस में ये है कि हम उनको सिखाते हैं दुपट्टा कैसे यूज़ करेंगे, आपका हैंड बैग कैसे यूज़ होगा, पेपर स्प्रे कैसे यूज़ करना है आपको, इवन नाइफ का अटैक भी कैसे बचना है वो सिखाते हैं इनको हम।